अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने आज से पहले ये रेसिपी कभी भी नहीं देखी होगी, तो आप लोग भी ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये बहुत कम ऑयल में और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में 1.5 कप हम बेसन लेंगे। एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे। 1 कप भर के हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और एक छोटे साइज़ का आलू लिया था, इसको बारीक काट के हमने डाला है। नमक डाला हस्ब ज़रूरत। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ। और अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने ऐसे ही मिक्स कर लेना है पहले। तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए ऐसा कि ये ब्रेड पर कोट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब ब्रेड के मैंने यहाँ पे स्लाइसेस लिए हैं मैंने, और इनको हम इसके जो किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको इस शेप में काट लेना है, त्रिकोण शेप में। और अब हमने यहाँ पर केचप लिया है, और साथ में मैंने ये दही में मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च पीस कर इसकी चटनी तैयार की है। तो एक साइड पर हमने केचप लगाना है इस तरीके से। तो ये रेसिपी मिनटों में बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इस पर ही बैटर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए आपका बैटर, और ना थिन होना चाहिए बहुत ज़्यादा, नॉर्मल सा आपने रखना है इस तरीके से। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे, तो हम इसको उठाएंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में मैं इसको बना गई हूँ, शैलो फ्राई करेंगे हम। तो इस तरीके से हम डाल देंगे। और जो इसकी ये ऊपर वाली लेयर है, इस पर हम ये दही वाली चटनी डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह आप मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस पर दोबारा से यही बैटर लगाएंगे। इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाइएगा, बस पतला सा ही इसको लगाना है। इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इनको पलट लेते हैं। आप चाहें तो इसको चिमटे की मदद से भी पलट सकते हैं, आसानी से उससे पलट जाते हैं ये। और इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा देखिए इसका कलर आ चुका है। और ऑयल भी आप देख सकते हैं कितना कम यूज़ होगा इसमें। तो ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाते हैं और हेल्दी रेसिपी है। और खाने में तो आप इसका पूछे ही मत, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो आप इसको रमज़ान में बनाएं, और रमज़ान के बाद भी आप इसको शाम की चाय के साथ, या मेहमान आ जाएं अगर आपके घर अचानक से, तो आप फ़ौरन से इनको बना लें। आप ये बनाएंगे तो आपके घर पर ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने किस तरीके से ये बनाए हैं। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार पकोड़े बने हैं ये ब्रेड के। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा, आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।